तो सवाल वही है, क्या आरजेडी को बड़ा झटका लगा है जो आज आरोप तय हुए हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ आलोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक, आरजेडी से मेरे साथ राजकुमार राजन साहब और जनसुराज से मनीष कश्यप। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है न्यूज नेशन के मंच पे। पहला सवाल राजकुमार राजन साहब, आपको लगता है आरजेडी के इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स को यह बहुत बड़ा झटका है, खासकर आरोप तय होना? देखिए रमेश जी, आरोप लगाना एक बात है और आरोप को सिद्ध करना, प्रमाणित करना दूसरी बात है। ईडी सीबीआई ने जो आरोप लगाए हैं, कोर्ट ने स्वीकार किया कि हो सकता है इस कोई आरोप अगर सिद्ध करे सीबीआई ईडी तो उसको ट्रायल में डाला गया है। नहीं, कोई सामान्य आरोप नहीं तो है, यह आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है, 420 का आरोप है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप है। ये बड़े गंभीर आरोप है साहब। रमेश जी अभी ट्रायल में जाने दीजिए, उसको ईडी सीबीआई को प्रमाणित करना होगा। आरोप लगाना पॉलिटिकल मैंडेट है, इसका आरोप सिद्ध करना दूसरी बात है। लेकिन राजकुमार राजन साहब, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, ट्रायल होगा, लेकिन ये बात से कहां झुटला सकते हैं कि साहब कि जो 2 होटल दिए गए थे उनके टेंडर को ट्वीक किया गया था, एक व्यक्ति का टेंडर एक्सेप्ट किया गया था और उसके बदले जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार को मिली। इसको कौन झुटला सकता है? भाई ये तो फैक्ट्स हैं, इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर तो आरोप तय हुए हैं, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। क्या यह फैक्ट नहीं है कि 71,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें जो बिहार सरकार के ऊपर आरोप लगे, जो घोटाला का आरोप लगे, सीबीआई ईडी क्यों नहीं उसकी जांच कर रही है? आप कह रहे क्या यह सच नहीं है कि बिहार में इंजीनियर के घर करोड़ों रुपए मिले और नोटों को जला दिए गए और नाली और नलके में वह जले हुए नोट मिले? तो ईडी सीबीआई कहां चले गए? राजकुमार राजन साहब, आप अपनी बात के लिए सही है कि वो 71,000 करोड़ की भी जांच होनी चाहिए, प्रथम दृष्टि आप अपनी बात रखिए, लेकिन क्योंकि 71,000 का करोड़ हुआ है, सीएजी ने इसकी रिपोर्ट दाखिल की है, आप कहें कि इस करप्शन को मत मानिए, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना, ये तो कुतर्क है। 2017 के बाद से यह चुनाव के समय यह खोलना यह तय करता है कि बीजेपी का जो कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कभी कि सीबीआई ईडी तोता है, वह तो आज प्रमाणित हो गया। अरे राजकुमार राजन साहब, अब राजकुमार राजन साहब, ये क्या तर्क हुआ कि साहब क्योंकि सीएजी ने 71,000 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट दी की है उस पे जांच होनी चाहिए, हम पे ही जांच क्यों हो रही है? ये तो आप कह सकते हैं इस पे भी जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है जो चेन ऑफ एविडेंस सीबीआई ने दाखिल की है कोर्ट के सामने, वो तो बार बार यही कह रही है ना कि ये जो टेंडर दिया गया केवल एक व्यक्ति को दिया गया और इसके बदले जो फायदा मिला वो लालू प्रसाद और उनके परिवार को मिला। इस सच्चाई से कौन अलग अपने को रख सकता है? करप्शन तो हुआ है ना। अरे वो यही तो मैं कह रहा हूं, ट्रायल होने दीजिए, कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम वो अपर कोर्ट में जाएंगे। ऐसे ही आय से अधिक मामले में जो दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ, यह भी खारिज होगा। यह पॉलिटिकल एक षड्यंत्र है, चुनाव के समय एक डिस्टर्ब करने के लिए, लोकतंत्र को खारिज करने के लिए, लोकतंत्र में पार्टियों को कमजोर करने के लिए यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं तेजस्वी यादव का वो ट्वीट बताना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक दंगाई और संविधान विरोधी सत्ता में है और मेरी उम्र है बीजेपी से लड़ते रहेंगे। एक महीना पहले आकर गृहमंत्री अमित शाह ने हमें धमकी दी थी कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। यह तेजस्वी यादव का जवाब है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा है कि देश के गृह मंत्री के पास इतना समय नहीं है कि तेजस्वी यादव जैसे लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करें, नंबर 1। नंबर 2, ये चोरों की बारात है, ये चोरों की बारात है। इन्होंने कोई संघर्ष का रास्ता नहीं चुना है, इन्होंने शुद्ध रूप से डकैती और चोरी का रास्ता चुना है और अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल पड़े।
और आपको एक और बताता हूं, ये पिताजी से बहुत आगे हैं, 15 साल आगे हैं अपने पिताजी से। इनके पिताजी जब पहली बार जेल गए थे तो 50-51 साल के थे 1997-98 में चारा चोरी के चक्कर में। ये 36 साल के हुए हैं, 1 साल में जाएंगे जेल। अब मैं बता दूं ये ट्रायल चारा घोटाले की तरह 22 साल नहीं चलेगा, इसकी परिणति 3 साल की हो जाएगी, क्योंकि भारतीय न्यायिक दंड संहिता लग चुकी है। अब स्पीडी ट्रायल होगा, 18 साल नहीं जाने वाला, 22 साल, 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर फैसला। और दूसरी बात, ये कोई टाइमिंग नहीं है, अगस्त में ही न्यायालय ने फैसला रिजर्व कर लिया था। अगर इतनी चिंता थी उसी वक्त अपील करते कि हुजूर अभी फैसला दे दीजिए, वो तो नहीं किया। और आज कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है टाइमिंग पे। आपको कौन टारगेट करेगा भाई? आपको पता है, मैं आपको डिटेल इसकी बताता हूं। सबसे पहले टेंडर ट्वीक किया गया, टेंडर की शर्तों को बदला गया, सिंगल टेंडर एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद पटना में 3 एकड़ जमीन जिसकी मार्केट वैल्यूएशन उस वक्त 93 करोड़ थी, 93 करोड़, और आज के डेट में वो 150 करोड़ है, ईडी ने जब्त की है। और उसी जमीन में मिट्टी भराया जा रहा था। जानते हैं कहां की मिट्टी थी? संजय गांधी जैविक उद्यान की मिट्टी को उस जमीन में भरा जा रहा था। ये मिट्टी घोटाला भी है, प्रमाण देना पड़ता है। वो बहुत कम आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये क्लोज एंड शट केस है। ये प्रमाण तो कोर्ट में है ही ना। अरे भैया सीबीआई ने कोर्ट में प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। यही तो ट्रायल में होगा कि कोई प्रमाण है। ये बिहार की जनता को या बरगलाने के लिए लाया गया। राजकुमार राजन साहब अभी आ जाइएगा, आप पहले उनको डॉक्टर अजय आलोक को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। हम लोग सब जानते हैं भारत के न्यायिक व्यवस्था में कोर्ट चार्जेस फ्रेम तभी करती है जब कोर्ट के पास सब्सटैंशियल एविडेंस होता है। और आज जज साहब की भी टिप्पणी यही थी कि प्रथम दृष्टया में लालू जी आपकी जानकारी में सारे घोटाले हुए और आप उस घोटाले में शामिल थे। ये जज का है टिप्पणी। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, मेरे साथ आलोक शर्मा भी जुड़े, क्योंकि आप लोग ये सारा घटनाक्रम यूपीए के कार्यकाल में हुआ था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। तब कहा जा रहा था साहब उन्होंने रेलवे को फायदा पहुंचाया, उन्होंने टिकट्स के दाम कम कर दिए हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो रेलवे को चला रहे हैं। लेकिन जो बातें सामने निकल के आ रही है वो हैरान करने वाली है। तो आलोक शर्मा साहब, क्योंकि स्टेक तो आपका भी था, क्योंकि आप यूपीए जो थी उसके सबसे बड़े दल आप थे। आज जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पे, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आपको लगता है कि आपके लिए भी ये निराशा का वक्त है, क्योंकि इससे बिहार में आपके चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पे असर पड़ेगा? मुझे लगता है बिहार की जनता बहुत समझदार है। एक निकम्मी सरकार 11 साल से केंद्र में बैठी है और 11 साल के बाद वो पिट्ठू सीबीआई से केवल चार्ज फ्रेम करा पाई कि अब केस चलेगा साहब, अब आर्ग्यूमेंट होंगे। मतलब 11 साल में इतनी निकम्मी सरकार, इतनी बोगस सरकार हिंदुस्तान के सर पे बैठा दी इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी करके। और दुर्भाग्य ये है कि लोग उस पर विश्वास करेंगे। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। आपने कहा करप्शन तो हुआ है, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया करप्शन हुआ है चिल्ला रहा है। अरे भाई आरोप लगे हैं रमेश भट्ट जी, हुआ है, आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? 8,000 करोड़ का मॉल भी मिला था तेजस्वी यादव का, वो शायद न्यूज़ नेशन ने अपने नाम लिखवा लिया होगा, थोड़ा सा आज तक के पे गया होगा, थोड़ा सा एबीपी न्यूज़ पे, पूरा बड़ी बड़ी क्लिपिंग चला के जो चलाया था आप लोगों ने। आप लोग भी थोड़े से मतलब सोच समझ के बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं आलोक शर्मा साहब? ट्रायल चलाने के लिए भी तो आपको सब्सटेंशियल एविडेंस चाहिए ना। कोर्ट में कोई ऐसा थोड़ा मनमर्जी आरोप लगा सकता है। स्वागत करने पे लगी। नहीं, आरोप तो कोई भी लगे, आरोप तो 2G पे भी लगे थे कि नहीं लगे थे? आरोप तो कोलगेट पे भी लगे थे कि नहीं लगे थे? आरोप लगा देना मतलब सब्सटेंशियल होगा तभी आरोप लगते हैं क्या? या आरएसएस की निकम्मी सरकार बैठी है, आरोप लगाने का ही काम है। 2G में 2.5 महीने तक संसद नहीं चलने दी थी इस देश की। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।